हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द आयुर्विकल्प यूट्यूब फैमिली। तो आज एक हम नया टॉपिक लेके आपके सामने आए हैं और ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई लोगों के मुझे मैसेज रिक्वेस्ट आए थे, कमेंट सेक्शन में भी कुछ लोगों ने डाला था कि सर ग्रह के जो लक्षण है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है और उसको कैसे याद रखें। तो ग्रह का जो टॉपिक है उस हिसाब से हमने वाग्भट, सुश्रुत और काश्यप इन तीनों का भी हमने ट्रिक्स बनाए और आपके सामने हम उसके वीडियोस ला रहे हैं। तो चलिए आज के टॉपिक में हम स्टार्ट करते हैं। वाग्भट के अनुसार महत्वपूर्ण ग्रह लक्षण, इनको कैसे याद रखें उसके हम कुछ बेसिक ऐसे ट्रिक्स याद रखेंगे। ठीक है, कुछ सिंपल से ट्रिक हमने इसमें बनाए हैं तो उसको आप आसानी से याद कर सकोगे। उसमें से जो पहला है वो है हतचलित पक्ष्म नेत्र और उसका जो है स्कंद ग्रह। ठीक है, तो इसका हमें याद कैसा रखना है, तो इसके लिए मैं एक सिंपल आपको बता रहा हूँ कि ये जो स्कंद है, ठीक है, तो ये जो स्कंद है उसको आपको एक अलग से इमेजिन करना है कि यहाँ पे क्या दिया है। देखो स्कंद है, एक मिनट, स्कंद है तो आपको क्या ध्यान में रखना है, इसको स्कंद इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू कंद। क्या बोलते हैं हम, देखो ये क्या है, स्कंद इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू व्हाट, कंद, राइट। और कंद इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू कांदा। मराठी में आपको पता है कांदा मतलब क्या होता है, प्याज होता है। ऐसा आपको ध्यान में रखना है। जहाँ जहाँ पे आपको स्कंद आएगा, जहाँ जहाँ पे आपको स्कंद ऐसा वर्ड इसके आगे दिखेगा ग्रह के लक्षण में, तो स्कंद इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू कंद, कंद इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू कांदा। और कांदा का हिंदी में उसको हम कहते हैं प्याज। प्याज इन द सेंस ऑनियन, जो कि हम खाने में यूज़ करते हैं कट करके। ठीक है, तो ऑनियन जो है उसको कांदा मराठी में कहते हैं। अगर आप हिंदी हो तो भी आप इसको अभी कांदा ऐसा ध्यान में रख सकते हो। तो कांदा जो है उसके हिसाब से यहाँ पे ट्रिक्स हमारी बन रही है। तो देखिए ट्रिक्स कैसे बनाई जाती है। अगर स्कंद मतलब क्या होता है, कांदा होता है, तो जब भी हम प्याज कट करते हैं तो आपको पता है कि प्याज कट करते वक्त हमारे आँख से क्या आता है, पानी आता है। और हम हमारी जो आँखों की आग जो होती है, हम उसको उसकी पलके हम कई बार झपकाते हैं, आपको पता ही होगा। तो यहाँ पे चलित पक्ष्म नेत्र, चलित पक्ष्म नेत्र मतलब आँखों की जो पलके हैं हम कई बार झपकाते हैं, राइट। क्यों, हम प्याज काटते वक्त हमारे आँख से क्या आते हैं, स्त्राव भी आते रहते हैं, आपको पता है। और अगर यहाँ पे आपको ये ट्रिक नहीं जच रहे तो आप और एक ट्रिक यहाँ पे लगा सकते हो, वो है हतचलित पक्ष्म नेत्र। हतचलित मतलब क्या है, हतचलित, यहाँ पे इसको ऐसा इमेजिन करो, आपके हाथ चलते हैं। देखो हतचलित, आपके हाथ चलते हैं। आपके हाथ कब चलते हैं, प्याज काटते वक्त। प्याज मतलब क्या होता है, कांदा। मराठी में बोलूँगा मैं, कांदा कापताना तुमचे हात खूप चालतात, राईट। कांदा कापताना तुमचे हात खूप चालतात, हात चालतात म्हणजेच काय, हतचलित, राइट। यहाँ पे मतलब क्या है, कंधा मतलब प्याज है, तो प्याज काटते वक्त आपके हाथ चलते हैं, ऐसा ध्यान में रखो। या फिर जब आप प्याज कट करते हो उस वक्त आपकी आँखों की जो ये होती है पलके, वो कई बार आप झपकाते हो, आपको पता है। मतलब वो क्या है, पक्ष्म नेत्र, हतचलित पक्ष्म नेत्र। इस प्रकार से आप उसको ध्यान में रख सकते हो। मराठी लोगों को तो ये फर्स्ट अटेम्प्ट में ही याद रहेगा। अगर आप हिंदी हो तो भी आप इसको ट्राई कर सकते हो, क्योंकि आपने कांदा ये वर्ड सुना होगा, ये प्याज के लिए होता है। तो जहाँ जहाँ पे स्कंदा आएगा आपको कांदा इमेजिन करना है। अभी भी आपको कांदा अगर क्या होता है इमेजिन नहीं हो रहा है तो इसको प्याज कहते हैं, ये आपको पता है। और वो कैसा होता है, रेड कलर का होता है। ये जो प्याज है, कंदों का आप कांदा कंसिडर ही कर लो, क्योंकि इसके बाद कई जगह पर आपको कांदा का रेफरेंस आएगा। ठीक, ये कांदा होता है, उसको हम कट करके यूज़ करते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, स्कंद अपस्मार। उसका क्या है, कर चरण नृत्य स्कंद अपस्मार। इसको कैसे ध्यान में रखेंगे, मैं जैसा कि हमेशा बोलता रहता हूँ कि हर एक जो इसमें होता है आपको कुछ कीवर्ड्स पिक करने हैं। यहाँ पे अपस्मार कीवर्ड आपको पिक करना है। अपस्मार मतलब क्या होता है, एपिलेप्टिक अटैक होता है। और जब भी किसी पर्सन को एपिलेप्टिक का अटैक आता है तो उसकी जो एक्शंस होती है या बॉडी मूवमेंट्स होती है वो विचित्र होती है। मतलब ऐसा इमेजिन करना है कि जब एपिलेप्टिक अटैक किसी को आता है ना, वो जो क्या बोलते हैं ना, एबनॉर्मल जो कुछ हरकतें करता है, इट लुक्स लाइक अ नृत्य। ठीक है, इट लुक्स लाइक अ नृत्य, तो इसको स्टार मार्क कर दो, क्योंकि ये लक्षण पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। करचरण नृत्य मतलब किसी भी एक पर्सन को इमेजिन करो जिसको कि अपस्मार का अटैक आया हुआ है, मतलब एक एपिलेप्टिक का अटैक आया हुआ है। उसके जो एबनॉर्मल बॉडी मूवमेंट्स है, मतलब वो क्या करता है, नृत्य करता है। घर में यहाँ से वहाँ भागता दौड़ता है या फिर शरीर की कुछ मूवमेंट्स करता है, उसको नृत्य आप इमेजिन कर सकते हो। तो स्कंद अपस्मार को अपस्मार इमेजिन कीजिए। अपस्मार मतलब एपिलेप्सी होता है, और करचरण नृत्य ऐसा आप उसको याद रख सकते हो। ठीक है, उसके बाद में क्या है, कलुष शिरावृत्त उदर का क्या है, मुखमंडी का। यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स आपको पिक करने। उसका जो कीवर्ड है वो है कलु, कलु और मुख। कलु को काला कंसिडर करो, काला मुख ऐसा आपको कंसिडर करना। क्या है, किसी का तो काला मुख ऐसा आपको इमेजिन करना है, और आपको इजीली याद आ जाएगा। ठीक है, कलु, कलुष में से क्या है, कलु जो है ना उसको आपको वर्ड पिक करना है। तो कलु मतलब क्या है, काला मुख ऐसा आप कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, जो नेक्स्ट ट्रिक है वो भी मराठी में ही ज़्यादा आपको सूटेबल होगी। आपको पता है पूतना,
ठीक है। तो मराठी में हम पुतना किसे कहते हैं, हमारे जो भाई होता है, हमारे भाई का बेटा या फिर भाई की जो बेटी होती है, भाई का बेटा होगा तो उसको हम पुतना कहते हैं मराठी में, पुतना। और अगर भाई की बेटी होगी तो उसको हम मराठी में पुतनी कहते हैं, आपको पता है। तो पुतना या फिर पुतनी ये मेल और फीमेल ऐसा होता है। तो जो मेल और फीमेल मतलब पुतना और पुतनी ये छोटे बच्चे कंसिडर करना है। तो पुतना मतलब क्या होगा, अपने भाई का एक बेटा जो कि अभी छोटा बच्चा है, ऐसा कंसिडर करना है। तो छोटा बच्चा वो क्या करता है, सोपीती सुख दीवाना रहता है, मतलब छोटे बच्चे क्या करते हैं कि दिन में सोते हैं और रात को घर वालों को तंग करते हैं, ठीक है। तो जो छोटे बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, दिन में सोते हैं लेकिन रात में घर वालों को तंग करते हैं। मतलब क्या है, दिन में तो सोते हैं सोपीती सुख दीवा, लेकिन न रात्रो मतलब रात को नहीं सोते। कौन नहीं सोते दिन में, रात में कौन नहीं सोता है, पुतना। पुतना मतलब अपने भाई का बेटा जो छोटा है, ऐसा आपको इमेजिन करना है। मतलब ये बहुत ही सिंपल ट्रिक है। अगर आप हिंदी हो तो आप इसको ऐसा सिर्फ लर्न करो कि पुतना का अर्थ क्या होता है। पुतना का अर्थ क्या होता है, अपने भाई का छोटा बेटा। और स्कंद मतलब क्या होता है, कांदा, जिसको हम प्याज कहते हैं। इतना भी आपने लर्न कर दिया ना तो आपको सभी लर्न हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, रेवती। रेवती नाम की आपको एक लड़की कंसिडर करनी है। रेवती एक लड़की का ही नाम होता है। वो पांडुदेव, पांडुदेव मतलब क्या होता है, एनीमिक है। तो एनीमिया मोस्टली किस में होता है, लड़कियों में होता है। तो रेवती नाम की एक लड़की कंसिडर करो जिसको कि एनीमिया हुआ है, और एनीमिया के कारण उसका मल प्रवृत्ति भी उसको हारित होती है, ऐसा आप कंसिडर कर सकते हो। वो इतना तो नहीं देंगे, हरितमल देंगे तो पूरा सेंटेंस ही देंगे। तो इस हिसाब से आप पांडु देह जो है वो रेवती नाम की लड़की को एनीमिया हुआ है ऐसा आप कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट भी एक इंपॉर्टेंट ये आया है, वो है स्कंद अपस्मार। देखो फिर से मैंने क्या बताया, स्कंद अपस्मार को अपस्मार कंसिडर करो। अपस्मार मतलब क्या है, एपिलेप्टिक अटैक आया हुआ है। एपिलेप्टिक अटैक में क्या होता है, पर्सन को निसंज्ञ होती, मतलब वो क्या होता है, कोमेटोज स्टेट में ऐसा गिर जाता है। मतलब उसकी जो याददाश्त चली जाती है या फिर कुछ संज्ञा भ्रंश होता है, ऐसा आप कुछ याद में रख सकते हो, ठीक है। मतलब ये काफ़ी लॉजिकल लगता है ना कि अपस्मार आएगा तो निसंज्ञ भवती, तो पेशेंट होगा मतलब उसको चक्कर आके नीचे गिर सकता है, उसकी संज्ञा जा सकती है, ऐसा आप ध्यान में रख सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पे, अंधपुतना। अंधपुतना यहाँ पे कैसे सतत अध शयन जो है ना, इसमें से जो कीवर्ड आपको पिक करना है, अंत अध, यहाँ पे अध है और यहाँ पे क्या है, अंध। तो एक सेम सेम हो गया ना। तो देखो अध या फिर यहाँ पे क्या है, अंध। देखो अध यहाँ पे अंध, तो सेम सेम हो गया। इस प्रकार से आप ध्यान में रख सकते हो। लेकिन अगर वो आपको सिर्फ इतना ही देंगे, अगर उन्होंने आपको सिर्फ अम्लगंधी पूछा है, फिर आपका कन्फ्यूजन होगा। एंड मेरे हिसाब से तो ये इंपॉर्टेंट है ही। अम्लगंधी आपको कैसे ध्यान में रखना है, मैं काफ़ी सिंपल ट्रिक बता रहा हूँ, इसको इग्नोर मत कीजिएगा। आपको लगता होगा कि सर कितने इजी ट्रिक्स बता रहे हैं, लेकिन नहीं, ऐसा ही फाइनल में आपको याद आने वाला है, ठीक है। कैसे ध्यान में रखना है, देखो कोई अंधा आदमी है ऐसा कंसिडर करो, लेकिन उसके सामने आप अगर इमली लेके जाओगे, इमली या फिर कुछ खट्टा लेके जाओगे, वो अंधा है, लेकिन आप अगर आप उनको बोलोगे कि मैंने आपके सामने इमली लाई है या फिर मैंने आपके सामने कुछ तो छोटी कच्चा जो कैरी होते हैं वो लेके आया हो, तो भी उसके मुंह में पानी आएगा, ठीक है। इरिस्पेक्टिव ऑफ कि उसको दिखता नहीं है, वो अंधा है, फिर भी उसके मुंह में पानी आएगा। मतलब क्या, वो अंधा है लेकिन अगर कुछ खट्टा मीठा ऐसा उसके सामने आ जाए तो भी उसके मुंह में पानी आ जाएगा। मतलब वो अंधा है लेकिन मुंह में पानी आ रहा है, ठीक है। किसके कारण, क्योंकि वो चीज़ क्या थी, अम्ल चीज़ थी। तो अम्ल चीज़ें ऐसी होती है ना कि अगर बंदा अंधा भी हो जाए फिर भी उसको उसके बारे में पता होता है या फिर उसके मुंह में पानी छूटता है। तो अम्लगंधी कौन है, एक अंधा आदमी है, उसने इमली का या फिर कुछ खट्टा ऐसा इमेजिन किया, फिर भी उसके मुंह में पानी आ रहा है। इसका इस तरह से आप उसको इमेजिन कर सकोगे, वेरी सिंपल है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है, नैगमेश। तो नैगमेश जो है उसको आपको एक नाग कंसिडर करना है। नैगमेश को क्या कंसिडर करना है आपको, एक नाग। नाग मतलब आपको पता है जो स्नेक होता है, वो स्नेक आपको कंसिडर करना है। तो अभी स्नेक का डायग्राम तो मुझे आता नहीं है, लेकिन ऐसा कंसिडर करो, एक ऐसा कुछ तो स्नेक है, ठीक है। उसकी दो आँखें हैं, एक छोटी आँख एक बड़ी आँख है। तो ये जो आँख है उसके एक आँख जो है बड़ी हुई है, मतलब उसको क्या है, स्वेलिंग है, ठीक है। ये जो एक आँख है ना वो नाग है, ये नाग कंसिडर करो। जो सांप है उसका मैंने फेस निकाला है, उसके दो आँखें हैं, यहाँ पे दो आँखें होती है, लेकिन ये जो एक आँख है उसको शोफ आया हुआ है, ऐसा आप कंसिडर करो। तो एक नेत्र शोफ अगर आ जाए तो एक नेत्र शोफ मतलब आपको एक नाग कंसिडर करना है। नाग होता है ना आपको, सांप या नाग, वो इमेजिन करना है, और उसकी एक आँख जो बड़ी है तो उसको शोफ आया है, ऐसा आपको कंसिडर करना है, ठीक है। देखो फिर से स्कंद आया, मैंने आपको बताया स्कंद मतलब क्या होता है, कांदा। कांदा मतलब क्या होता है, प्याज। तो प्याज कट करते वक्त आपकी आँख से क्या आता है, स्त्राव आता है। ये तो आपको अभी लर्न ही हो गया, राइट, वेरी सिंपल ट्रिक। चलो नेक्स्ट क्या है, शकुनी। शकुनी नाम से आपको पता है कि महाभारत में ना एक कैरेक्टर था, शकुनी मामा नाम से एक आपके महाभारत में एक कैरेक्टर था। आपको ऐसे ध्यान में रखना है, महाभारत या रामायण में एक शकुनी मामा थे जो कि युद्ध में
जो अपने कुछ ग्राउंड्स पे युद्ध होते थे उसमें पार्टिसिपेट हुए थे, ठीक है। तो जब शकुनी मामा युद्ध लड़ रहे थे तब किसी ने उसके गल रीजन में बाण मार दिया। बाण मतलब क्या बोलते हैं आप, तीर मारते हैं ना, तो धनुष्य बाण से तीर मार दिया, तो वो जो तीर है उसके गले में लग गया, तो उसके क्या हो गया, जिह्वा तालु गले व्रण। जहाँ जहाँ पे आपको शकुनी मिले ना, शकुनी नाम से आपको शकुनी मामा कंसिडर करना है। और शकुनी मामा एक महाभारत या रामायण के एक कैरेक्टर हुआ करते थे, वो जो कि बैटल फील्ड पे लड़ रहे थे, तभी किसी ने उसके गल प्रदेश में तीर या फिर बाण मार दिया, तो उसी कारण जिह्वा या तालुगल पे व्रण उत्पत्ति हो गई। ऐसा आपको ध्यान में रखना है। काफ़ी सिंपल ट्रिक है। अभी आपको वो डिफ़िकल्ट लगता है, लेकिन अब जब भी आप उसको 3-4 बार रिवाइज़ करोगे तो आसानी से आपके माइंड में फिट हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है हमारा, नैगमेश। जहाँ जहाँ पे नैगमेश आएगा, फिर से मैंने बताया नैगमेश को नाक कंसिडर करना है। यहाँ पे नाक कैसे कंसिडर करोगे, इमेजिन करो कि अगर आप इवनिंग या फिर मॉर्निंग वॉक के लिए निकल पड़े हो, अगर आप रास्ते पे हो, तो रास्ते में हो तो आपको रास्ते में एक नाग मतलब एक स्नेक दिख गया, तो आप खड़े थे तो आपने नीचे वो रोड पे देखा, वहाँ पे एक नाग या फिर स्नेक था, वो भी आपकी तरफ अभी नीचे से देख रहा है, ठीक है। आप ऊपर हो और नीचे कौन है, नाग है, तो नाग आपकी तरफ देख रहा है, आप नाग की तरफ देख रहे हो, आपने उसको स्माइल दिया, तो ऊर्ध्व निरीक्षा हसन मतलब वो ऊपर आपकी ओर देखते हुए आपको भी वो स्माइल दे रहा है। कौन स्माइल दे रहा है, नाग। नाग जो है ना वो आपकी तरफ देख रहा है और आपको स्माइल दे रहा है, तो ऊर्ध्व निरीक्षण हसन कौन है, नाग है। ऐसा आपको कंसिडर करना है। वेरी सिंपल ट्रिक, ठीक है। नैगमेश मतलब नाग होता है। ऊर्ध्व निरीक्षण मतलब आप रास्ते में मॉर्निंग वॉक या फिर इवनिंग वॉक को निकल पड़े हो, रास्ते में आपको एक नाग दिख गया, ठीक है, ऊपर से आप उसकी तरफ देख रहे हो नीचे, और नीचे से वो आपकी तरफ देख रहा है, तो वो नीचे है तो वो क्या देखेगा, ऊर्ध्व निरीक्षण, ऊपर की ओर को देख रहा है आपकी तरफ, और वो हंस रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है, मुखमंडिका। इसका भी मैं बहुत ईजी आपको बताऊँगा। देखो मैंने जैसे कि मैं बोलता हूँ हमेशा कि आपको कीवर्ड्स पिक करने होते हैं, तो यहाँ पे कौन सा कीवर्ड पिक करना है। देखो यहाँ पे पानीपत हास्य, हास्य मतलब क्या होता है, मुख। यहाँ पे क्या दिया है, मुख। फिनिश, यहाँ पर ही आपका आंसर टिक हो जाएगा आपके माइंड में, ठीक है। तो पानीपत हास्य रमणीयता मतलब हास्य मतलब क्या होता है, मुख, खत्म। चलो रेवती नाम की लड़की कंसिडर की थी हमने जिसको एनीमिया हुआ था। यहाँ पे क्या है, कर्ण नासा अक्षी मर्दन। रेवती नाम की लड़की हमेशा जो कर्ण है, नासा या फिर अक्षी रीजन को मर्दन करती रहती है, ऐसा आप इमेजिन कर सकते हो। लेकिन अगर ऐसा नहीं इमेजिन हो रहा है तो ये जो लक्षण है कर्ण नासा अक्षी, इसको देख के आपको ईएनटी, आपका जो ईएनटी डिपार्टमेंट होता है, इसकी भी थोड़ी याद आती है जो लक्षण देख के। तो ऐसा इमेजिन करो कि ईएनटी डिपार्टमेंट में रेवती नाम की एक लड़की है, ऐसा आप इमेजिन कर सकते हो, ठीक है। नहीं तो रेवती नाम की लड़की को एनीमिया हुआ था, ऊपर देखा हमने कि पांडुदेव हरितमल, ऐसा इमेजिन किया था, और नीचे क्या है, कर्णनासा अक्षिमर्दन, हमेशा उसको रगड़ती रहती है इन ऑर्गन्स को, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है, अंधपुतना। अंधपुतना को हमने एक अंधा आदमी कंसिडर किया था, जो कि ऊपर उसके सामने हम खट्टा कुछ तो लाए थे, तो उसके मुंह में पानी आ गया था, तो अम्लगंधी ऐसा लक्षण याद में रखा था। लेकिन नीचे हमने क्या है, अंधपुतना का पोथी ऐसा ध्यान में रखा है। तो आपको जो मराठी लोग हैं उनको पता है कि पोथी, पोथी वाचन आपको पता है। तो पोथी मतलब क्या होता है ना, जितने अपने वेद होते हैं, वेद या फिर ग्रंथ होते हैं, जो भगवान के वेद ग्रंथ जो बुक्स होते हैं, उनको पोथी ऐसा मराठी में कहते हैं। एक मिनट मैं आपको यहाँ पे लिख के बताऊँगा। देखो पोथी मतलब क्या होता है ना, जो ग्रंथ वगैरह बुक्स होते हैं, ये बड़े बड़े ऐसे बुक्स होते हैं, ग्रंथ होते हैं, ठीक है, तो उनको हम पोथी कहते हैं। तो उनका वाचन हम करते हैं। तो ऐसा इमेजिन करो कि कोई अंधा आदमी है, उसको दिखता तो नहीं है, लेकिन वो फिर भी उसको पोथी का वाचन करना है, या फिर वो पोथी पढ़ लेता है, अंधा होके भी वो पोथी पढ़ लेता है, ऐसा मराठी लोग याद रख सकते हैं। मराठी में कैसा कहेंगे, असं इमेजिन करा की मराठीमध्ये की कोणी एखादा असा आंधळा माणूस आहे की ज्याला वाचता येत नाही। ऑब्व्हियसली आंधळा आहे म्हणजे कसं, त्याला काही दिसत पण नाही, तरी त्याला वाचायचं आहे, आणि तो काय वाचतोय की देवांच्या ज्या पोथी वगैरे असतात ना, देवांच्या ज्या काही पोथी वगैरे असतात, पोथी तुम्हाला माहिती आहे की जे ग्रंथ वगैरह असतात, आंधळा माणूस पोथी वाचतोय असं तुम्हाला इमेजिन करायचं, ठीक है। तो इस तरह से अंधा आदमी है जो कि पोथी पढ़ता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, स्कंद मतलब क्या इमेजिन किया हमने, कांदा। स्कंद मतलब था कांदा। तो कांदा कट करते वक्त वैकल्य मरण। वैकल्य मरण मतलब क्या है कि जो अभी मॉडर्न जो गर्ल्स हैं, जिन्होंने कभी किचन में काम नहीं किया होता, तो प्याज कट करते वक्त उनको ऐसा लगता है कि अरे मुझे तो अभी मरण ही आ जाएगा, ऐसा आप ध्यान में रख सकते हो। तो लड़कियों के लिए काफ़ी ईजी ट्रिक है, ठीक है। अगर आप लड़की हो, देखो आपने कभी किचन में ज़्यादा काम किया है नहीं, लेकिन आप जब ससुराल में जाते हो, अगर आपने सासू माँ ने आपको बता दिया कि देख लड़की तुझे इतने इतने पैच कट करने होंगे, तो आपको टेंशन आ जाता है। आप बोलोगे अरे ये तो कांदे कट करते वक्त तो मेरा तो मरण ही आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, वैकल्य मरण, ऐसा आप ध्यान में रख सकते हो, ठीक है। देखो कंद से नेक्स्ट ट्रिक बनती है संरक्त उभय लोचन। सिंपल है, लोचन मतलब क्या होता है, आँखें होती, उभय मतलब दोनों आँखों में, संरक्त
ऐसा आप ध्यान में रखो कि कांदा कट करते वक्त उसका जो इरिटेशन आँख में होता है तो दोनों आँखें आपकी कैसे हो जाती है, लाल रंग की हो जाती है। ऐसा आप इमेजिन करो, संरक्त उभयलोचन। या फिर अगर यह नहीं जच रहा है तो रक्तवर्ण का क्या होता है, प्याज होता है। संरक्त उभयलोचन रक्तवर्ण का प्याज होता है, ऐसा आप ध्यान में रख सकते हो। ठीक है, वेरी सिंपल ट्रिक। नेक्स्ट क्या है देखो, संरक्त उभयलोचन कांदा, कांदा तो हमने कंसिडर कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है यहाँ पे, श्वग्रह। श्वग्रह क्या है, बहिरायाम। ठीक है, ठीक है, तो इस प्रकार से श्वग्रह मतलब क्या होता है आपको पता है? श्व मतलब क्या होता है? जो श्व होता है, देखो, श्व का अर्थ होता है कुत्ता। श्व का अर्थ होता है कुत्ता, तो कुत्ता घर के कैसा बाहर रहता है, बाहर रहता है, राइट। बहिरायाम मतलब, बहिर मतलब क्या है, बाहर। आयाम, तो बहिरायाम को ऐसा कंसिडर करो कि बाहर व्यायाम कर रहा है। तो बाहर व्यायाम कर रहा है, कौन कर रहा है? श्व मतलब क्या, कुत्ता। ऐसा आप ध्यान में, वेरी सिंपल ट्रिक है। श्व मतलब होता है कुत्ता जो घर के बाहर क्या कर रहा है, व्यायाम कर रहा है। इस प्रकार से आप ध्यान में रख सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है, पितृग्रह। पितृग्रह को क्या ध्यान में रखोगे आप? पितृग्रह मुष्टिबंध। ठीक है, ऐसे इमेजिन करो कि आपके पिता ने आपको बचपन में बहुत कुछ मारा होगा, तो मुट्ठी मारते आपको। अगर पिता ने लड़के को कैसे मारा, तो पिता ने अपनी मुट्ठी पकड़ के अपने बच्चे को पीठ में मारा। तो मुष्टिबंध मतलब क्या है, मुट्ठी। मुट्ठी से मारा, किसने मारा? पिता ने अपने बच्चे को मारा। इस प्रकार से आप ध्यान में रख सकोगे। ठीक है, उसके बाद में क्या है, विशाखा ग्रह मतलब विशाखा नाम की लड़की कंसिडर कर सकते हो। हस्त भ्रूपाद नर्तन, नर्तन मतलब नृत्य करती है, ऐसा आप ध्यान में रखो। हस्त भ्रूपाद नर्तन, या फिर भ्रू मतलब आईब्रोज होती है, आईब्रोज उड़ाती है हमेशा। ठीक है, जो विशाखा नाम की लड़की है वो लड़कों को देख के आईब्रोज उड़ाती है या फिर उनको कुछ ऐसा इंडिकेशन देती है, ऐसा आप ध्यान में रख सकोगे कि विशाखा नाम का लड़की है जो नर्तन मतलब नृत्य करती है, या फिर हस्तभ्रूपाद नर्तन, भ्रू मतलब आईब्रोज होती है, आईब्रोज उड़ाती है, ऐसा आप ध्यान में रख सकते हो। नेक्स्ट क्या है, नैगमेश। नैगमेश से हमने नाग कंसिडर किया। नाग क्या करता है, वमेत फेन। ऐसा इमेजिन करो कि एक नाग है। ठीक है, एक नाग है, तो नाग ने किसी को दंश कर लिया, नाग ने किसी को दंश कर लिया, तो वो व्यक्ति क्या करता है, वो व्यक्ति वोमिटिंग करता है। आपको पता है कि जो फेन युक्त वोमिटिंग होती है, अगर आपको कोई सांप या फिर नाग बाइट कर जाए तो आपको फेन युक्त वोमिटिंग होती है। तो आपको ये तो पता ही पॉइंट। इस प्रकार से वोमित फेन जो है, तो नाग आपको अगर दंश कर दे तो इस प्रकार से आप वोमिटिंग करते हो फेन युक्त। इस प्रकार से ध्यान में रखो। या फिर अगर आपको नाग बाइट कर जाए तो नष्ट संज्ञा भी होती है, मतलब आदमी कोमैटोस हो जाता है। इस प्रकार से हमने सभी ट्रिक्स किए हैं। ठीक है, तो इसको हम एकदम फास्ट में रिवाइज कर लेंगे। चलो, आज के इस टॉपिक में हम देख रहे थे कि वाग्भट के अनुसार महत्वपूर्ण ग्रह लक्षण, उसमें से जो पहला है वो स्कंद ग्रह है। स्कंद को हमने कांदा, स्कंद अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू कंद, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू कांदा। कांदा ये मराठी वर्ड है, उसको हिंदी में प्याज कहते हैं। तो प्याज कट करते वक्त हमारी आँखों से पानी आता है, तो पता है, और आँखों की पलकें कई बार हम लपकते झपकते, आपको पता है। तो वही उसी को हमने क्या कंसिडर किया, हतचलित पक्ष्मनेत्र। हतचलित पक्ष्मनेत्र, इस प्रकार से हमने कंसिडर किया जब आप कांदा कट करते हो। ठीक है, नेक्स्ट स्कंद अपस्मार। अपस्मार मतलब एपिलेप्सी होता है। एपिलेप्टिक अटैक में जो कुछ लक्षण होते हैं उसमें व्यक्ति की एबनॉर्मल एक्टिविटीज़ दिखती है, तो वो इट लुक्स लाइक अ नृत्य, जैसा कि आदमी कोई डांस कर रहा है, ऐसा उसकी मूवमेंट्स होते हैं एबनॉर्मल, ऐसा आप कंसिडर कर सकते हो। नेक्स्ट है कलुष। कलुष में जो कलु है, कलु को काला ऐसा कंसिडर करना है, और मुख काला मुख ऐसा आप कंसिडर कर सकोगे। उसके बाद में पुतना। पुतना मतलब मराठी में पुतना क्या होता है, अपने भाई का जो बेटा होता है, छोटा बेटा, उसको पुतना कहते हैं, और अगर लड़की होगी तो उसको हम पुतनी कहते हैं। तो पुतना मतलब अपने भाई का एक छोटा बच्चा कंसिडर करना है, जो कि दिन में तो सोता है लेकिन रात में सभी घर वालों को वो जगाता है, मतलब उनको डिस्टर्ब करता है। छोटा बच्चा हमें हमेशा, आपको पता है कि दिन में सोते हैं लेकिन रात में घर वालों को उठा देते हैं। तो रेवती नाम की एक लड़की है जो कि एनीमिक है, मतलब पांडुदेह है, और उसका मल प्रवृत्ति, हरित मल प्रवृत्ति होती है। स्कंद अपस्मार में फिर से अपस्मार मतलब एपिलेप्सी का अटैक है। एपिलेप्सी का अटैक में उसकी जो संज्ञा नाश होता है, इसे ध्यान में रखना है। तो निसंज्ञा भवति पुनर्भवित संज्ञा, इस प्रकार आप ध्यान में रख सकते हो। उसके बाद में मैंने बताया अंधपुतना मतलब अंधा कोई तो आदमी आपको कंसिडर करना है। ठीक है, तो अम्लगंधी मैंने बताया कि जो कोई अंधा व्यक्ति है उसके सामने अगर आप खट्टा कुछ लेके जाए, फिर इमली जैसे पदार्थ लेके जाए, तो उसके मुंह में पानी आता है, आपको पता है। और यहाँ पे अधशयन, अधवर्ड, और यहाँ पे अंध, ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल आपको लगाना है। ठीक है, एक नेत्र शोफ कैसे कंसिडर करना है, नैगमेश। नैगम मतलब क्या होता है, एक नाग होता है। ठीक है, एक नाग था, उसकी एक आँख बड़ी एक आँख छोटी, ऐसा कंसिडर किया, तो एक आँख में उसको क्या है, स्वेलिंग आई है। तो स्वेलिंग मतलब क्या होता है, शोफ, ऐसा हमने कंसिडर किया था। इस प्रकार से आप उसको ध्यान में रख सकोगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट आएगा स्कंद। स्कंद मतलब क्या होता है, स्कंद मतलब कांदा होता है, ऐसा आप ध्यान में
ध्यान में रखा है। कांदा मतलब होता है प्याज, तो प्याज कट करते वक्त आंखों से पानी आता है, एक नया स्त्राव, ऐसा आप ध्यान में रख सकोगे। चलो नेक्स्ट क्या है, शकुनी। शकुनी नाम का एक कैरेक्टर है जो कि महाभारत या फिर रामायण में था। तो शकुनी मामा हमने उसको कंसिडर किया है। तो शकुनी मामा जब बैटल फील्ड पे लड़ रहे थे तो किसी ने, जो शत्रु है, उन्होंने उनके गले में बाण या फिर तीर मार दिया, तो तालु गले व्रण उनको उत्पन्न हो गया। ठीक है। नैगमेश मतलब नाग होता है। तो आप इवनिंग या फिर मॉर्निंग वॉक को गए थे, तो रास्ते में आपको एक नाग या फिर स्नेक मिल गया रास्ते में, तो ऊपर से आप उसकी तरफ देख रहे हो, नीचे से वो नाग आपकी तरफ देख रहे हैं, आपने उसको स्माइल दी, वो भी आपको ऊपर देख के स्माइल दे रहा है, मतलब क्या, ऊर्ध्व निरीक्षण। वो ऊर्ध्व निरीक्षण मतलब आपकी तरफ देख रहा है और हंस रहा है वो भी। ठीक है। चलो मुखमंडी का मतलब मुख, यहाँ पे क्या, हास्य। हास्य का अर्थ होता है मुख, इस प्रकार हमने ध्यान में रखा है। चलो नेक्स्ट क्या है, कर्णनासा अक्षिमर्दन, मतलब क्या होता है, रेवती। रेवती नाम की जो लड़की है वो हमेशा अपने कर्ण, नासा और अक्षी उनको रगड़ती रहती है या फिर उसका मर्दन करती रहती है। अगर आपको ये पॉइंट नहीं ध्यान में आ रहा है तो ईएनटी डिपार्टमेंट जो है, ये जो लक्षण है वो इट लुक्स लाइक अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ईएनटी, और रेवती नाम की जो लड़की है वो ईएनटी डिपार्टमेंट में अभी JR1 है, ऐसा आप ध्यान में रख सकोगे। फिर से मैंने आपको बताया कि अंधपुतना मतलब अंधा कोई तो आदमी है, वो पोथी पढ़ रहा है। पोथी मतलब जो हमारे भगवान जी होते हैं उनके जो बुक्स होते हैं, ग्रंथ वगैरह जो होते हैं, उनको मराठी में पोथी कहते हैं। तो अंधा आदमी पोथी पढ़ता है, उसको कुछ दिखता नहीं, फिर भी वो पोथी लेके बैठता है, जैसे कि उसको पढ़ना है, ऐसा आप इमेजिन कर सकोगे। फिर से जो कंधा है, मैंने आपको बताया कि जो अभी मॉडर्न लड़कियां हैं उन्होंने कभी किचन में काम नहीं किया होता है, लेकिन अगर अचानक शादी के बाद उनकी सासू माँ उन्हें बोलती है कि इतने जो प्याज है वो कट करना है, तो लड़कियों को लगता है अरे ये तो कांदे कट करते करते तो मेरा तो मरण आ जाएगा। कांदे मतलब क्या है, प्याज, तो कांदे कट करते करते मेरा तो मरण आ जाएगा, ऐसा आप ध्यान में रख सकोगे। कंद मतलब कांदा मतलब प्याज। ठीक है। प्याज करते करते दोनों आँखों में इरिटेशन हो जाएगा। उभय लोचन मतलब दोनों आँखों में रक्त वर्ण, ऐसा लाल लाल आपकी आँखें हो जाएगी। ठीक है। बहिरायम, मैंने श्व मतलब क्या था, श्व मतलब कुत्ता होता है। बहिरायम, बहिर मतलब बाहर, घर के बाहर व्यायाम कर रहा है कौन, कुत्ता, मतलब श्व, ऐसा आप कंसिडर कर सकते हो। नेक्स्ट है पितृ। पितृ मतलब आपके पापा होते हैं। पिताजी ने लड़कों को बचपन में मारा होता है, तो कैसे मारते हैं, वो मुट्ठी से मारते हैं, मतलब क्या, मुष्टि, ऐसा ध्यान में रखोगे। विशाखा नाम की एक लड़की है जो क्या करती है, हस्तपाद, भ्रूपाद, नर्तन। नर्तन मतलब क्या है, नृत्य करती है, या फिर भ्रू मतलब आईब्रोज उड़ाती है। ठीक है। विशाखा नाम की एक लड़की है जो लड़कों को देख के आईब्रोज उड़ाती है, इनको इंडिकेशन देती रहती है। ठीक है। तो नैगमेश मतलब क्या होता है, नैगमेश को नाग कंसिडर करेंगे। फिर से अगर नाग ने आपको दंश कर लिया, अगर नाग ने किसी को दंश कर लिया, तो वो जो पेशेंट होता है या फिर वो आदमी होता है वो क्या करता है, वोमिटिंग करता है, वो फेन युक्त वोमिटिंग करता है। जब भी स्नेक बाइट होती है ना, तो वो आदमी क्या करता है, फेन युक्त वोमिटिंग, आपको पता है। ठीक है। या फिर नष्ट संज्ञा मतलब वो आदमी कोमेटोज स्टेट में भी चला जाता है, ऐसा तो आपको पता है। तो इस प्रकार से हमने वाग्भट के जितने भी इंपॉर्टेंट थे ग्रह बाधा के लक्षण वो हमने देख लिए हैं। ठीक है। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, और जितने भी कुछ नोटिफिकेशंस है वो आने के लिए आपको नोटिफिकेशन का जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना है, ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे तब उसका नोटिफिकेशन आपको डायरेक्टली आएगा। ठीक है। तो अगर आपने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सभी लिंक्स डाली हुई है, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो। और मैं एक कहना चाहूँगा आपको कि देखिए, ये जो फ्री कंटेंट है, आपको इसको बनाने के लिए बहुत कुछ कष्ट लगते हैं, मेहनत लगती है, लेकिन हम आपके हित के लिए इसको फ्री में दे रहे हैं। तो आपको सिर्फ इतना करना है ना कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर एक लड़का अपने 5 फ्रेंड्स को भी ये चैनल रिकमेंड करता है, ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, एक लड़का अगर 5 लोगों को भी रिकमेंड करता है तो भी सब्सक्राइबर्स हमारे बहुत बढ़ जाएंगे, ताकि हम आपको नया और कंटेंट आपको प्रोवाइड कर सकें। ठीक है। तो अगर आपको जिस भी टॉपिक पे कुछ चाहिए होगा, आपको लगता है कि ये टॉपिक कंफ्यूज होंगे कि सर आप इस पे नया वीडियो बनाओ या फिर हमें कुछ नोट्स प्रोवाइड करो, तो आप कमेंट सेक्शन में वैसा डाल सकते हो। ठीक है। अगर आपको कुछ प्रीमियम मतलब जो कुछ PDF से क्वेश्चंस के वो परचेस करने होंगे, तो उसके डिटेल्स भी हमने व्हाट्सएप ग्रुप पे डाले हुए हैं, या फिर आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हो। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे, कुछ नए आचार्यों के अनुसार जो ग्रह बाधा के लक्षण है वो भी हम अगले अपकमिंग वीडियोज़ में देखेंगे। चलो तब तक के लिए गुड बाय।